रिएक्शन की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। विटिक रिएक्शन की हम जब फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अगर हम इस तरह का सबस्ट्रेट लें, अगर हम इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करें जिसमें हैलोजन एटम एक कार्बन से और हाइड्रोजन एटम इसके एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होता है, उसके रिजल्ट में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। उसमें हम एक प्रोडक्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो आउटसाइड द रिंग है। इस तरह के डबल बॉन्ड को हम एक्सो डबल बॉन्ड का नाम देते हैं। हम ये वाला प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बट एक्चुअली हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल नहीं करते। उसकी रीज़न ऑबियस है कि जैसे ही ये लिविंग ग्रुप ब्रोमीन निकलेगा तो उसके रिज़ल्ट में इस कार्बन आइटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस कार्बोकेटाइन इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन सिंपल हाइड्राइड शिफ्ट के रिज़ल्ट में टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा तो इस केस में इसके पास ये 3 पोजीशन होती हैं जहाँ से वो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। हाइड्रोजन यहाँ से अगर एलिमिनेट होगा तो उससे ये वाला प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है जो हम ये वाला प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते। तो इन दो पोजीशन में से किसी एक पोजीशन में हाइड्रोजन निकलेगा तो इस केस में हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड हासिल होता है। इस तरह की एलिमिनेशन को हम ZZF एलिमिनेशन का नाम भी देते हैं। और इस तरह सिंपल सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हुए हम एक्सो डबल बॉन्ड हासिल नहीं करते बल्कि डबल बॉन्ड जो है वो इन द रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह के डबल बॉन्ड को हम एंडो डबल बॉन्ड का नाम देते हैं। अगर हम एक्सो डबल बॉन्ड सिंथेसाइज करना चाहें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है कि दैट कैन बी सिंथेसाइज थ्रू विटेक रिएक्शन। इस केस में जो हम स्टार्टिंग कीटोन इस्तेमाल करते हैं वो साइक्लिक 6 मेंबर कीटोन साइक्लोहेक्सानोन इस्तेमाल करते हैं। उसका सिंपल इस विटेक इसीलेट के साथ ट्राइफिनाइल फास्फोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं। इस केस में नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस प्रोड्यूस होगा। नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन फास्फोरस पे अटैक करता है तो एक 4 मेंबर साइक्लिक रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद बॉन्ड इस तरीके से बनता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है और साथ ही ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ से हम सिंपल वे में ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हमने एक्सो डबल बॉन्ड बनाना है तो दैट कैन बी सिंथेसाइज थ्रू विटेक रिएक्शन। इसकी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि अगर हम इस बेंजीन और एल्डिहाइड कार्बन के दरमियान CH2 ग्रुप ऐड करना चाहें, दैट इज़ नोन एज CH2 इंसर्शन। CH2 इंसर्शन बिटवीन एल्डिहाइड कार्बन कार्बोनिल कार्बन और बेंजीन के दरमियान ऐड करना चाहें तो दैट कैन बी डन थ्रू विटेक रिएक्शन। तो इस केस में हम जो इलेड इस्तेमाल करते हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ मिथाक्सी ग्रुप अटैच होता है। इसका सिंपल हम विटेक रिएक्शन करते हैं तो विटेक रिएक्शन के रिज़ल्ट में नेगेटिवली चार्ज कार्बन एल्डिहाइड कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाती है और इस तरह का हम ईथर हासिल करते हैं। इस ईथर को हम विनाइलिक ईथर का नाम भी देते हैं। विनाइलिक ईथर की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये अनस्टेबल होते हैं, बेस सेंसिटिव होते हैं। बेस सेंसिटिव होने की वजह इसकी ये है कि इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इन रेजोनेंस इन कॉन्जुगेशन होता है। जब हम इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन बिकम नेगेटिवली चार्ज। यही नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम प्रोटॉन पिक करती है, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन डबली बॉन्डेड होता है। अब ये वाली जो स्पीशी है ये इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल करते हैं। और अब इसके नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव चार्ज बेयर नहीं कर सकता क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा और इस ऑक्सीजन एटम पे प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में हम इस तरह का प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। अब इस केस में जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे ये रिवर्ट बैक होगा और इस लिविंग ग्रुप को जिसमें हमने प्रीवियसली इसमें हाइड्रोजन एटम मिसिंग आ रहा है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो ये मैथनॉल एज ए गुड लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा।
तो यहाँ पे सिंपल जब बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा तो मेथनॉल एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और इस तरीके से हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस होगा। ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम प्रोटॉन लूज़ करता है तो इस केस में हमारे पास इस तरह का एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाता है। एल्डिहाइड इस एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग और कार्बोनिल कार्बन के दरमियान CH2 की इंसर्शन हुई है। दैट कैन बी डन थ्रू विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन की थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हम प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इलेट्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इलेट्स स्टेबलाइज हो सकते हैं, इलेट्स अनस्टेबलाइज हो सकते हैं। इस केस में अगर कार्बन की इलेट इलेट के कार्बन नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो इस तरह के इलेट्स को हम सिंपल इलेट का नाम देते हैं और ये इलेट स्टेबलाइज नहीं होगा। अगर इस तरह के इलेट हम यूज़ करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट आएगी उस केस में हम मेजरली सिज अल्कीन हासिल करते हैं या हम जी प्रोडक्ट हासिल करते हैं। जी अल्कीन कैसे प्रोड्यूस होगा कि नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ इलेट जब अनस्टेबलाइज्ड होती है, इसके साथ कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर ना हो तो उस केस में हम सीज अल्कीन या जी अल्कीन हासिल करते हैं, जी डबल बॉन्ड हासिल करते हैं। जबकि नेगेटिवली चार्ज कार्बन ऑफ इलेट किसी भी स्टेबलाइजिंग ग्रुप के साथ अटैच है। स्टेबलाइजिंग ग्रुप इस केस में एराइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है। इस तरह के अगर ग्रुप अटैच हैं जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द अल्कीन आएगी उस केस में हम ई प्रोडक्ट हासिल करते हैं, ई स्टीरियोकेमिस्ट्री हासिल करते हैं या हम ट्रांस अल्कीन हासिल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट application of Wittig reaction. Thank you.